बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइज। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर आए रोज़ नित नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। आज भी इत्तहादियों की अहम मुलाकातें हुई और इमरान खान ने आज ओवरसीज़ कम्युनिटी से अहम खिताब किया। और इस खिताब में जो इमरान खान का लबो लहजा था वो जो रिसेंटली उनके जो पब्लिक गैदरिंग से खिताब थे उनकी निस्बत वो लहजा नरम था। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्या इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बात मान ली। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत, जिसमें इलाकाई और जो आलमी इशूज़ हैं इन पर बात हुई। और इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इसका जायज़ा लिया गया। खासतौर पर जो 23 मार्च का बड़ा इवेंट होने जा रहा है उसकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी। तो इस सारी डेवलपमेंट पे बात करेंगे सदीक जान साहब से। सदीक जान साहब ये बताएं कि इमरान खान का जो लहजा है ये नरम पड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें, तो आज बड़ा गुरेज करते रहे इमरान खान। जिस तरह आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक जिस तरह वो अलकाबात से नवाजते थे, आज उस तरह से वो देखने को नहीं मिला। क्या इमरान खान उनकी बात मान रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि पिछले दोनों आज की तकरीर में भी और इससे पहला जो जलसा हुआ है, लास्ट जो जलसा हुआ, उसमें भी उन्होंने ना आसिफ अली जरदारी, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना किसी के बारे में वो उस तरह से नाम नहीं बिगाड़ा। और मेरा ख्याल है कि इसकी जो वजह है वो ये तो मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा साहब का मशवरा उन्होंने माना है, और अगर माना है तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसकी वजह शायद ये है कि इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि आप जो इस तरह से तकरीर में ये चीज़ें कर रहे हैं तो इससे लगता ही है कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ये किसने कहा था? उनकी अपनी टीम ने उनको कहा, और बड़ी कम ही वो जुर्रत करते हैं। लेकिन मूड अच्छा था इमरान खान साहब का, तो उन्होंने कहा ये आप ना करें, इससे ये मैसेज आ रहा है कि आप जो है वो ये करते हैं तो लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, गुस्से में हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, इमरान खान साहब का मसला ये कि वो ज़्यादा देर ना इस चीज़ पे रुक नहीं सकते। देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा का भी मसला ये था कि वो फ़ौज की दुश्मनी में, बोझ में, नफ़रत में ज़्यादा देर चुप नहीं रहती थी, लेकिन उनका तो इस पर पक्का काम किया गया है कि कुरान मजीद पे हलफ लिया गया उनसे। और मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त जितनी ट्वीट्स कर रही हैं वो सब की सब मियाँ नवाज शरीफ के अप्रूवल से हो रही हैं। मियाँ से पहले अप्रूव करते हैं और उसके बाद वो ट्वीट होता है, कोई भी ट्वीट हो, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं इसलिए कि उस जब वो हुई एक मीटिंग जिसमें कुरान मजीद पे इन्होंने हलफ दिया, जिसमें चार या 6 लोग थे, उसके बाद से मरीम नवाज साहब ने फौज के ऊपर कोई तनकीद नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब से भी रहा नहीं जाता। उनका तो जो अंदाज है वो तो है ही ये जारहाना पॉलिसी। नहीं, तो आखिर कब उनको तक? मशवरा क्या दिया गया? उनको ये कहा गया कि खान साहब आप ना, इस वक्त हो ये रहा है कि आपकी तकरीर के पहले लफ्ज़ से आखिरी लफ्ज़ तक लोग पूरी तरह मुतवज्जे होकर आपको सुन रहे हैं, एक एक लफ्ज़। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, वो काम जो 3.5 साल में हम नहीं कर सके। और अगर ये अदम एतमाद वाला मामला ना होता और ये जो चीज़ें इमरान खान हाईलाइट कर रहे हैं, जो आवाम को बता रहे हैं, ये सर 10 अरब की भी कंपेन करते ना 1 साल में, ये नहीं हो सकता था। जो इस वक्त हो रहा है ना, इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त ऐसे हो रहा है कि जो बिल्कुल भी सियासत से जिनका कोई लगाव नहीं है ना, वो भी टीवी देख रहे हैं, वो भी बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, वो भी ट्विटर के ऊपर बैठे हैं। सर हालत सूरत हाल ये है कि जो फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में और फॉरेन जो लोग रहते हैं, उनके आपस में व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप कॉल्स हो रही हैं कि बताएं क्या हो रहा है, मतलब इस हद तक। और वो इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि उनका वो कारकुन जो बिल्कुल पीछे चला गया था वो भी इस वक्त निकल के सामने आ गया। ये बहुत बड़ा फायदा इमरान खान, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि बजाय उनको आड़े हाथों लेने के, वो एक तो इस वक्त सर, ये मैं 2 जुमले में ट्वीट के ऊपर मैंने यूज़ किए थे और मैं उनके ऊपर कायम हूँ। एक, मैंने ये कहा था कि इमरान खान मामलात को बहुत आगे लेके जा चुके हुए हैं, अदम एतमाद इरेलीवेंट हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये एनालिसिस है कि इमरान खान चीज़ों को जिस सतह तक ले गए हुए हैं, पार्लियामेंट में उनकी फतह या शिकस्त मैटर नहीं करती। देखिए, मैं इसके बाद का, लेकिन ये तो आप उनको एक कुछ सेफ एग्जिट देने वाली बात कर रहे हैं ना लोग। आप जब ऐसी बात करते हैं तो लोग कहते हैं इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि वो शायद उनको शिकस्त हो रही है। मैं इस वक्त तक, जब मैं आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ, इस लम्हे तक मैं अभी भी समझता हूँ कि 100% इमरान खान क्लियर है, कहीं भी नहीं जा रहा। ये मैं 73 बार ये कह चुका हूँ और 113 बार कहूँगा ना, ये बाकी आप गिन लें कितना बनता है, मेरी मैथ कमज़ोर है, कि जब तक इत्तेहादी अनाउंस नहीं करते कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो 100% फिर तो कोई वो इशू नहीं है। क्योंकि पहले अपोजिशन ये समझती थी कि पीटीआई के अंदर से लोगों को जो तोड़ लिया ना, और वो आपके पास एक ख़बर भी है इस हवाले से, उस पर अलग बात कीजिएगा। दूसरा यह है कि अगर काफ लीग भी चली जाती है फिर भी 70% गेम इमरान खान के हक़ में है। काफ लीग और एमकेएम चली जाती हैं तब भी 50-50 हो जाएगा, तब भी इमरान खान के चांसेस हैं। ये नहीं है कि वो गेम से आउट हो जाएंगे,
चीज़ें अभी तक ज़ाहिर है इत्तेहादियों ने अनाउंस नहीं किया, इतना अगर आसान होता तो अभी इत्तेहादियों तक हो चुका होता ये अच्छा। मामला देखें मार्च के आखिर तक चला गया। अब मजीद आगे भी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, स्पीकर की रूलिंग होगी तो ये मामला मजीद आगे भी जा सकते हैं, बिल्कुल आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है, अच्छा मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा था कि हम दोनों चीज़ें एक लम्हे के लिए देख लेते हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो गई है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि क्या आपको क्या लगता है कि इसके बाद बड़े अच्छे तरीके से ये हुकूमत बना के हुकूमत चलाने लग जाएंगी 9 जमातें मिल के? पहली बात। दूसरी बात है, इनका अभी तो अभी तक डिस्कशन ही नहीं हुई कि आगे असम्बलियाँ चलेंगी नहीं चलेंगी, फ़ौरन इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना। फौरी तौर पर इलेक्शन दो वजूहत से नहीं मुमकिन। एक जो फ़हीम अख्तर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इनसाइड स्टोरी दी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि वहाँ पे तैयारियाँ नहीं हैं और वो कहते हैं कि कम अज़ कम साल लगेगा। एक और बड़ा भी अहम पॉइंट है, अगर कौमी असम्बली इसके बाद तहलील कर दी जाती है, जैसा कि ये कहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम है, और उसके बाद इलेक्शन में चले जाते हैं, वहाँ से सिंध गवर्नमेंट या सिंध असम्बली जो है वो पीपल्स पार्टी तहलील नहीं करती, यहाँ से केपी से इमरान खान साहब बाउंड तो नहीं है उसको तहलील करने के हवाले से, तो मुल्क की तारीख में क्या पहली मरतबा ये अफोर्ड किया जा सकता है कि सूबों में हुकूमत रहे और वफाक में इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि वो तो केयर टेकर सेटअप में होते हैं और सूबाई मशीनरी जब वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी और इलेक्शन होंगे तो ये तो फिर वो जो जमात बरसर इक़्तिदार होगी तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने पे सवालात उठेंगे। ये भी बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। बिल्कुल, आपने ये एक नया पॉइंट आप सामने लेके आए, ये दुरुस्त है। तीसरा जो इसमें मेरा पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त मामला जितने शिद्दत पे चले गए हुए हैं, मार धाड़ पे, धमकियाँ, गालम गलोच, वो उनको कहते हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे, मौलाना जिस तरह वो कर रहे हैं, इस सारे सिनेरियो में क्या इलेक्शन मुमकिन है? और मैं ये आपको आज हमने क्योंकि प्रोग्राम में बात की थी कि अगर अभी फौरी इलेक्शन हुए तो फ़ौज सिक्योरिटी के लिए नहीं आएगी। अच्छा, फ़ौज सिक्योरिटी के लिए नहीं आएगी, उनके पास बड़ा अच्छा एक बहाना है, और बहाना उनके पास ये है, बहाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, बहाना तो नहीं कह सकते, यानी लॉजिक कह लें या जवाब कह लें। असल में तो आप बहाना भी चलें एक लम्हे के लिए कह सकते हैं ना, क्योंकि वो खुद नहीं आना चाहेंगे, इस मौके पे फ़ौज नहीं आना चाहेगी, ठीक है। अगर फ़ौज इनको क्या कहेगी कि आपने देखा दहशतगर्दी के वाक़यात अभी बलूचिस्तान में हुए हैं, इधर हमारे मामलात गड़बड़ हैं, पूरे मुल्क में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, हमें माफ़ी दे दें, आप खुद करवाएं। और जब ये करवाएंगे तो आपने डस्कर में देखा था फ़ौज नहीं थी तो क्या हुआ था, तो बहुत खुदा न खास्ता जाने जा सकती हैं इस मौके के ऊपर। इंटरनेशनल हालात आपके सामने, रीजनल हालात आपके सामने, इंटरनल हालात आपके सामने। लेकिन फ़ौज ने तो मुल्क की सलामती को देखना होता है ना, जब वो देखेंगे अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन है तो वो तो फिर आना पड़ता है ना जी। फिर वो कहेंगे इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना, फिर वो कहेंगे इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना आसान नहीं। चलें, अदम एतमाद कामयाब हो गई है। और मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने तो अपना नैरेटिव इसी वक्त बना दिया ना कि मुझे और ये वजूहत है जिस वजह से मुझे निकाला जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। आलमी एस्टैब्लिशमेंट के सामने इमरान खान खड़े हो गए और यहाँ पर देखें जी ये अपनी करप्शन बचाने के लिए आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है सदीक जान साहब, यूएन में करारदाद मंजूर कर ली गई इस्लामोफोबिया के हवाले से, और ये तो इमरान खान आज खुद उन्होंने इसका क्रेडिट भी लिया जब अभी ये करारदाद मंजूर होने में कुछ देर थी, उन्होंने कहा ये हमारी वजह से हो रहा है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस पर मौसर तरीके से आवाज़ आलम इस्लाम में इमरान खान साहब ने उठाई, इसका भी उनको बहुत बड़ा इस माइलेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा होगा। और मैं पिछली बात को एक बात कह के उसको मैं वहाँ पे वाइंड अप कर देता हूँ कि इमरान खान ताहयात नायल नहीं हो रहा। अगर उसकी हुकूमत ये गिरा रहे हैं वो ताहयात नायल तो नहीं हो रहा ना, वो तो जो फौरन इलेक्शन होगा वो भी लड़ सकता है, वो मियां नवाज शरीफ की तरह कोई ताहयात नायल थोड़ी हो रहा है, वो तो 3 महीने बाद अगर इलेक्शन है वो भी लड़ सकता है, 6 महीने बाद हो रहा है वो भी लड़ सकता है, 2023 में वो भी लड़ सकता है। उसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है ना, इनके पास क्या ऑप्शन है? इमरान खान को गिरा के क्या ये हुकूमत चला लेंगे इन हालात में? ठीक है, नहीं हो सकता, इनके पास ऑप्शंस नहीं है, इमरान खान के पास खोने को कुछ नहीं है। आज अपोजिशन का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, बिल्कुल आप समझते हैं कि वो जेन्युइन शुक्रिया बनता है अपोजिशन सर? वो देखे ना, विन विन दोनों तरफ उसको फायदा है ना। वो तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि इस तरह उनका नैरेटिव ऊपर जाएगा ना, जो कौम ने उनको पजीराई दी। और ये जो आपने इस्लामोफोबिया वाली बात की सर, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि जिस इमरान खान पे जो है वो इल्ज़ाम लगते थे, उसने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जिस तरह से उसने इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी बनाई, ये जो तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ाने वाला मामला, ये सारी चीज़ें जो इमरान खान ने की, और बार बार रियासत मदीना की बात करना, और ये सारे मामलात, और सूफीज़म के लिए यूनिवर्सिटी के क़याम, और ये सारी चीज़ें, तो इमरान खान इस वक्त खुशकिस्मत तरीन है, बड़ी ज़बरदस्त वो सिचुएशन में है, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में है। और मुझे पहली बात तो यह कि अदम एतमाद किसी सूरत में कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, और अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो रही है तो मुझे ये बात, मैं आपको 1 नहीं 10,000% बता रहा हूँ कि
इनसे अपोजिशन से हुकूमत नहीं बन रही, ना ये हुकूमत चला सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना आपको इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योस नज़र आता है, आईनी कानूनी बहरान नज़र आता है। और अगर इमरान खान इससे निकल जाता है तो फिर आप सोचें ज़रा क्या होगा। अच्छा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जहां दीगर अहम इश्यूज़ पे बात हुई, जो भारत की जानिब से एक जो इस वक्त एक गैर ज़िम्मेदाराना मुजाहरा किया गया, वो मिसाइल का जो मामला था, उनकी टेक्नोलॉजी एक्सपोज हुई, उस पर भी बात हुई, इलाकाई सूरत हाल पर बात हुई। 23 मार्च के हवाले से जो सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और हिदायत की गई कि 23 मार्च और OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। वहीं जब इतने बड़े फोरम पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है, उसी दिन 23 मार्च को मौलाना ने कॉल दे रखी है। आप समझते हैं कि ये सियासी दबाव अपना बढ़ाने के लिए ये कॉल इसी दिन के लिए दी गई है और ये कोई तारीखों में आगे जाकर कोई तब्दीली हो जाएगी? नहीं, मौलाना साहब को आपने इतना बोला समझा हुआ है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद आ गई ना तफसील। उन्होंने कहा 23 को असर के टाइम निकलना है। अच्छा, 23 को असर के टाइम निकलना है और ज़ाहिर है शहर से निकलते निकलते रात पड़ जाएगी तो फिर 24 की सुबह फिर निकलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो भी बड़े समझदार हैं। वो अजमत से शेख साहब का वो जुमला है ना कि रीड माई लिप्स, तो आज जो है वो कहते थे जो मैं नहीं कह रहा वो भी समझ जाएँ। तो आज की प्रेस रिलीज़ में जो नहीं कहा गया वो भी वो समझ गए। और उन्होंने कहा असर के बाद निकलना है, ठंडे मौसम में ना, जब धूप ढल जाएगी, जब शाम हो रही होगी, इस तरह के मौसम में निकलना है। तो वो नहीं, आप इस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि पैगाम दे दिया गया है कि इंतज़ामात फ़ौज के पास होंगे, रियासत मेज़बान है इसकी, हुकूमत नहीं, रियासत मेज़बान है और कोई चालाकी जो है वो नहीं चलेगी। यानी आप समझते हैं कि ये वाज़ेह पैगाम था कि इस मामले में आप अपने मामलात जो हैं, ये सियासी मामलात, इसके करीब भी ना लेके आइएगा। सर ये मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। नाजरीन, इस सारे मामले पे आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइश को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।